गुड मॉर्निंग भाई लोग, दोस्तों। दिनेश पहाड़ी आपका स्वागत करता है। सो मॉर्निंग टाइम है, मैं निकल चुका हूँ, अपने डॉग्स को वॉक करा रहा हूँ। टीना, काले, आओ काले, गुड गर्ल, कम ऑन ब्रूनो, ओ। सामने का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा मौसम है। ऐसा लग रहा है बादल नीचे आ गए हैं। और जूम इन करके दिखाता हूँ तो इधर कहीं पहाड़ों पे जो है मुंशियारी है, मुंशियारी के इधर कहीं रानी खेत है। और बहुत ही प्यारा नज़ारा, डॉग्स मस्ती में। ये अपना पिटबुल है, तो इसको भी मज़ा आ रहा है अभी। कम ऑन ब्रूनो, कम ऑन। इसकी भी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। शारी, शारी, कम ऑन शारी, शेरा, ओ। दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारे। गगनौला की खूबसूरती सुबह सुबह कितनी अच्छी लगती है। तो वैली का एक चक्कर काटूंगा मैं, मॉर्निंग वॉक। उधर कहीं जंगल में नीचे कहीं नदी जा रही है हमारी, वहाँ किसी दिन आपको और लेके जाएंगे। जब बारिश का मौसम हो तब आपके साथ चलेंगे। कम ऑन। सो डॉग्स काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और डॉग्स के साथ वॉक करने का मज़ा ही अलग है। और जब इतनी प्यारी वैली हो, सुबह सुबह का टाइम है, तो थोड़ा ऊपर के टॉप की वैली से नज़ारा दिखाता हूँ मैं, कैसा लगता है। अभी हम 3 खेत नीचे है अपनी वैली से, एंड ऊपर जाके दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। आओ, सामने हिमालय के नज़ारे। बहुत ही खूबसूरत हिमालयन पीक्स। और हिमालयन पीक्स हल्की हल्की दिख रही हैं, उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। बाकी गाँव अगर आप देखेंगे आसपास के, सारे ढक चुके हैं, सब नीचे हैं जो और दिन गांव दिखते हैं। और ये आसपास के गांव सारे ढक चुके हैं। जैसे आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी उतनी बारिश तो नहीं हो रही है जितनी हमें चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मिर्च की खेती कर रखी है। और जैसे हम लोगों ने खेती कर रखी है, ऐसे बहुत लोगों ने भी खेती कर रखी है। सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और हम लोग डेली मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। मोहनदा सामने बैठे हुए हैं डॉग्स के साथ, और ये सामने सनराइज होता हुआ। शारी, ये शारी है, बहुत एक्टिव डॉग है ये शारी। और ये मोहनदा। तो मोहनदा, मॉर्निंग वॉक में कैसा लगता है सुबह सुबह अपनी वैली में घूमने में? अरे यार बहुत बढ़िया लगता है हमको तो। सुबह डेली घूमते हैं हम अपने एरिया में, जितनी भी अपनी वैली है उसमें डेली घूमने का हमारा रोज बनता है भाई। रोज तो मोहनदा, तकरीबन अगर कोई हम जैसे गेस्टों को लाते हैं, किसी को ये वैली पूरी घूमनी है, तो उसे कितना दिन लगेगा इसको पूरा जंगल निपटाने में, वैली निपटाने में, हर चीज़ हमारी वैली की सिर्फ? पूरी घूमना है वैली को तो करते हैं 3 दिन मिनिमम, हम जैसे लोगों को। हाँ, और को तो 4 दिन भी लग सकते हैं। पूरी वैली देखनी है नीचे से ऊपर तक, जंगल देखना है तो 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। तो जैसा मोहन भाई ने बताया, जंगल, वैली, वैली इतनी बड़ी है कि आप वैली में ही थक जाओगे, वैली फिर भी ख़त्म नहीं होगी। और वैली के साथ में ये जंगल,
जितनी बड़ी वैली है उससे दुगना ये जंगल है। तो अब मैं इन्हीं जंगलों में कहीं ट्रैक लगाते हैं, जहाँ कैंप लगाते हैं, सॉरी, जहाँ हम लोगों का मन करता है। और यहाँ हमारे घर है और ये पूरा टापू हमारा है, जिस टापू पे हम रहते हैं। साथ में एक फैमिली और इन्वॉल्व है, लेकिन उनका घर नीचे है, वो रहते नहीं है यहाँ पे क्योंकि उनका दूसरे पहाड़ पे घर है। थोड़ी बहुत लैंड उनकी यहाँ पे भी है, तो वो लोग काम करने यहाँ आते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द परसेंट लैंड हम लोगों की है यहाँ पे। एंड अपनी वैली में अलग ही नज़ारा है, क्योंकि अगर हम हमारी वैली का गोल चक्कर काटते हैं तो पूरे टापू का, तो वही आपका 7-8 किलोमीटर का चक्कर है पूरा। फिर वैली के आसपास के जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं। सामने हमेशा हिमालयन पीक्स दिखती है, जो आज नहीं दिख रही है। जैसे आप देख रहे हैं बादल नीचे आ गए हैं, और बादल नीचे आने के बाद वहाँ का मौसम भी जो है थोड़ा बारिश जैसा हो रखा होगा। कोहरा ज़्यादा है वहाँ पे, या तो धुंध लगी हुई है, क्योंकि पहाड़ों में आजकल बारिशों का मौसम शुरू हो रखा है। एंड आज के तारीख में, आज के टाइम में, जैसे उत्तराखंड में मौसम का पता नहीं होता, जैसे कल भी यहाँ बारिश हो रही थी, फिर धूप हुई, तो दिन में 2-3 बार यहाँ पे मौसम ईजिली बदल जाता है। आप प्लान नहीं कर सकते हैं, अचानक से जंगल में कुछ रोने की आवाज़ जानवरों की। तो मोहनदा, किस जानवर की रोने की आवाज़ है ये? यहाँ हमारे यहाँ शाल बोलते हैं, शाल। जो प्यूमा कैट होती है ना, हाँ, जैसा या सरपंजर पट होती है वैसे ही दिखने में लगता है वो। जो बिल्ली टाइप होती है थोड़ी बड़ी सी। नहीं, जैसे सरपंजर पट नहीं होता है, कुत्ता दिखता है। हाँ, कुत्ता वैसे दिखता है। तो जंगली कुत्ते, जंगली कुत्ता बोले या हमारे यहाँ शाल बोलते हैं इसे। शाल, लोमड़ी टाइप जो होती है, तो उसका पूरा झुंड है। लोमड़ी बोल सकते हैं इसे। और जंगल में से आवाज़ आ रही है। तो हमारी वैली का जो जंगल है थोड़ा ख़तरनाक है। अगर आप देखोगे कि हाँ, हमने 3-4 कुत्ते हमारे पास हमेशा रहते हैं, क्योंकि कुत्तों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। सो अभी सारे कुत्ते परेशान हो गए हमारी वैली के, क्योंकि जंगल से रोने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा जानवरों की। कुछ तो हुआ है जंगल में, क्योंकि सारे डॉग्स जो हैं एक्टिव हो गए हैं हमारे। जनरली सुबह होता नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें रात को देखने को मिलेंगी, लेकिन दिन में भी हुआ। तो मोहनदा, कितनी बार आपने दिन में ऐसी हरकतें होती हुई देखी है? यार ये तो होती रहती है। अच्छा, हम तो कम रहते हैं, तेरे को पता ही है, हम ऊपर चले जाते हैं काम पे, डिलीवरी करते हैं भैया, तब पेट पालना है। हाँ, वो तो है ही। हाँ, इसलिए यहाँ होता रहता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठोगे हर चीज़ मिलेगा यहाँ पर। ऐसे नहीं है, हर चीज़, पक्षियाँ से लेके जानवर से लेके, सुबह सुबह मॉर्निंग में। हाँ, वही 5 बजे निकलना सबसे पड़ेगा, पहले उठना पड़ेगा उनको देखने के लिए आपको। तो सामने जंगल पूरा, तो वहीं से कहीं से आवाज़ आ रही है जानवरों के रोने की। यहाँ तो डॉग होने चाहिए भाई। डॉग्स तो चाहिए मोहनदा, बिना डॉग्स के काम। मुझे कुछ नहीं चलता है काम। जब जंगल में रहना है तो डॉग तो जरूरी है। हाँ, जंगल में रहना है तो कुत्ते चाहिए। तो ये है हमारे पहाड़ी घर, जो आप देख पाएंगे मिट्टी का बना होता है और पत्थरों का होता है। मिट्टी और गोबर, वजह इसीलिए कि जब गर्मी हो तो ये मिट्टी और गोबर इस कमरे को ठंडा रखता है, और जब ठंड होती है तो ये गर्म रखता है। तो ये दोनों चीज़ों में काम आता है। और ये घर ज़्यादा मजबूत है, अगर कल को भूकंप भी आता है तो ये घर टिके रहेंगे। अगर आपका कंक्रीट का घर है तो उन घरों में ज़्यादा नुकसान है, इन घरों में कम नुकसान है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ ही, अगर आप दीवार की बात करूँ तो 24-24 इंच की दीवार है। भूकंप में आने के बावजूद भी गिर गया, हाँ, उसके अंदर इंसान एक टाइम के लिए बच सकता है, लेंटर के अंदर नहीं बच सकता। लेंटर तो फिर पूरा गिरेगा। यह
क्या होगा, आधा गिरेगा या कहीं पर से छटक जाएगा, तो इंसान बचने की उम्मीद है इसके अंदर। चलिए अपना आपको weight अंदर नहीं है से इसमें। घर दिखाते हैं, घर कैसा है, पहाड़ी घर कैसे होते हैं, हाउ दे लुक। और ये है नरपत भाई हमारे। नरपत दा नमस्कार। तो सफाई कर रहे हैं अभी घर की। सिंपल सा घर है। तो ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये बल्लियों के सहारे ये बड़ी बल्ली का और सहारा दिया, जैसे हम माल कहते हैं, और ऊपर जो पतली पतली बल्लियाँ इनको दादर कहते हैं, और बस कहते हैं। बस दादर जो है ऊपर इनको कहते हैं जो है, और इन्हें बस कहते हैं, और ये जो मोटी है इसको माल कहते हैं। तो पहाड़ी घर कुछ ऐसा है, पूरा मिट्टी गोबर और लकड़ी जो जंगल से हमें मिली है। सारी चीज़ें जंगलों से जो हमें मिली है, हमने उससे घर बनाया है। और बहुत ही खूबसूरत घर, नेचुरल चीज़ों का बना हुआ घर। तो अभी नरपत सफाई कर रहे हैं। तो ये लहसुन उगा रखी है भाई ने हमारे। मेरे साथ में एक भांग का पेड़ जिसकी हम पूजा करते हैं। तो जंगल से अभी भी आवाज़ आ रही है, नॉन स्टॉप आवाज़ आ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा आवाज़ नहीं आ रही है, नॉन स्टॉप आवाज़ आ रही है। तो नरपत दा का घर मुझे जो है बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि हिमालय फेसिंग प्रॉपर्टी है। आप सुबह उठेंगे आपको हिमालय सामने दिखता है, और सामने ये दूसरे गांव जो बादलों से ढक गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना खूबसूरत नज़ारा। और लोग दिल्ली में बालकनी में बैठे एक फ्लैट में, हम देखिए एक पूरी टापू में बैठे हैं। तो इस चीज़ की हमें बहुत अच्छी खुशी है कि एटलीस्ट हम लोग ऐसी जगह बैठे हैं जहां हमें प्योर ऑक्सीजन और प्योर वाटर, हमें ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हमें कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, एंड हम इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत क्यारी बनाई हुई है। इसमें लहसुन है, पालक है, और ये संतरे का पेड़ भी लगा हुआ है, जो अभी तो नहीं, इसको लगेंगे 4-5 साल अभी। तो नर्मदा इसका ऐसा करना, पहला जो फूल आएगा ना वो फूल तोड़ देना। किसका? इसके पहले साल में ही जो है वो लेने नहीं है, इस फूल को भी आप निकाल दो। नहीं, पिछले एक बार आगे। एक बार आ गए तो ऐसा करना पड़ता है ना, कि जैसे मैंने एक ट्रेनिंग ली थी ना, तो उन्होंने बताया था कि अगर बचपन में ही तुम फूल का पौधा वो बनने दोगे फल, तो पेड़ का जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसमें एक बार आगे, इसमें एक बार कितने हैं? 2 दाने बस। अच्छा, तो इसका तरीका यही है, जब पहली बार ये फूल देता है उन फूलों को हटा दो, उसको और बड़ा होने दो पेड़ को। करीबन 2 बार आप ऐसा करोगे, जब 5वीं बार आएगा ना वो फल, तीसरी बार तो वो बढ़िया फल आएगा, हाइब्रिड फल मतलब बढ़िया आएगा। होगा इसमें 5-6 साल हो गए। अच्छा। हाँ, तो ये हमारा संतरे का पेड़ है। तो हो सकता माल्टा, इस बार माल्टा कीनू की तरह होता है। तो बहुत ही खूबसूरत फ्रूट है ये, और खाने में भी बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। तो ये अपने फ्यूचर प्रोटेक्टर्स काली, शेरा, शैरी और ब्रूनो इनका लीडर, ये है हमारा पिटबुल जिसकी हमने क्रॉपिंग नहीं कराई है। एंड पहाड़ों में पाल रहे हैं हम पिटबुल को। लेट्स सी क्या होता है, इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। हम भी इसके साथ मेहनत करके देखना चाहते हैं। ये हमारी भैंस है, इनका हम दूध पीते हैं। अभी देगी, अभी तो नहीं दे रही है। ये गाय है हमारी, बहुत ही शरीफ गाय है, ये भी बिहाने वाली है। ये भी बहुत शरीफ भैंस है, मारती नहीं है किसी को। ये दूध देती है अभी। और ये देखो, इसको गुस्सा आ रहा है, हम इसको हाथ लगा रहे हैं। तो ये ब्रूनो को भी गुस्सा आ रहा है कि वो मेरे को परेशान कर रही है। ये है अपना होम स्टे, जिसकी नींव 2018 में रखी गई थी, सॉरी। और मेरी दादी माँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कल से इन्होंने खाना नहीं खाया है।
तो अभी मैंने सुबह इनको चाय दी है, अदरक लहसुन और काली मिर्च की, इससे थोड़ा इनको आराम लगेगा। थोड़ा एक्टिव सी लग रही है चाय अगर पी है तो। और जंगल में कंटिन्यूस आवाज़ आते हुए, तो अभी थोड़ा घर का काम निपटा लेते हैं, मैं फिर दोबारा आपसे मिलूँगा। और आज कहीं जाना भी है हम लोगों को, कोई सामाजिक काम है गांव के अंदर, तो फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।